वेलकम टू इकोजेड। और आज हम शुरू कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का सेशनल वर्क। और आज जो हम बुक ले रहे हैं उस बुक का नाम है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का सृजन एवं निर्माण, एजुकेशन मैनेजमेंट एंड क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल्स। इसका जो आज का हमारा टॉपिक है वो पहला टॉपिक है हमारा स्टडी ऑफ द हेडमास्टर, लीडरशिप रोल ऑफ द हेडमास्टर ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल। और एक विद्यालय प्रबंधन प्राध्यापक की भूमिका क्या क्या होती है उसके पहले सबसे पहले इंडेक्स दे रखी है। इंडेक्स के अंदर भूमिका, विशेषता है, महत्व सारा दे रखा है। उसी के बाद इसका टॉपिक जो है नेक्स्ट उसमें इसकी डेफिनेशन दे रखी है। और उसके बाद दे रखी है प्राध्यापक की सारी विशेषता है, जिसमें एक नेता के रूप में, एक समाज के नेता के रूप में, एक कुशल वक्ता के रूप में, और इस प्रकार से सारी विशेषताएं जो हैं इस टॉपिक की हमने दे रखी है। इसका जो सेकंड टॉपिक है उसमें दे रखी है PCCN के अनुसार इसकी डेफिनेशन। और उसके बाद दे रखा है एक हेडमास्टर के रूप में उसकी लीडरशिप की भूमिकाएं क्या क्या होती हैं। और इससे रिगार्डिंग के प्रिंसिपल दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला दे रखा है प्लानिंग या नियोजन दे रखा है। और इसी के साथ दे रखा है नीति निर्माण का सिद्धांत, और इसी के साथ आगे के सिद्धांत भी दे रखे हैं। प्लानिंग के अंदर सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि एज ए प्रिंसिपल या एज ए हेडमास्टर वो किस तरह से पूरी स्कूल को लीड करता है, सारी कंडीशन को कैसे मैनेज करता है, और फ्यूचर को देखते हुए एट प्रेजेंट क्या क्या पॉलिसीज बनाता है और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कि एक विद्यालय प्रबंधन के अंदर या स्कूल मैनेजमेंट में एज ए हेडमास्टर उनके क्या क्या कार्य होता है या उनके क्या क्या दायित्व होते हैं, उनके ऊपर ये हमने तीसरा टॉपिक दे रखा है। उसमें हमने सबसे ऊपर दे रखे हैं इनके दायित्व क्या क्या हैं, और उसके बाद दे रखे हैं इनके कार्य क्या क्या हैं। दायित्व और कार्य के अंदर हमने शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा रखा है, टॉपिक वाइज दे रखा है, तो प्लीज़ आप इसके जरा देख लें। इसके अलावा उत्तरदायित्व क्या क्या है उसमें मैंने आपको शिक्षण विधियों में संशोधन लाना, नीतियों क्रियान्वयन में अध्यापकों, छात्रों और सभी लोगों के सहयोग को प्राप्त करना आदि दे रखा है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्किल्स ऑफ प्रिंसिपल या हेडमास्टर की प्रिंसिपल या हेडमास्टर की क्या क्या स्किल्स होती हैं। उसमें हमने 4 स्किल दे रखी है, शैक्षिक कौशल के रूप में, एजुकेशनल स्किल्स के रूप में, संपर्क संबंधी कौशल, विद्यालय संचालन और परिनिरीक्षण संबंधी हमने कुछ स्किल्स दे रखी है। और उनको टॉपिक में समझा भी रखा है, तो उसको आप जरा सा देख लें। अध्यापक कार्य दे रखा है एजुकेशन स्किल के अंदर, और उसी से इधर दे रखा है हमने संपर्क संबंधी कौशल के अंदर, विद्यालय संचालन संबंधी और परिनिरीक्षण संबंधी हमने कुछ स्किल्स दे रखी है। उनको थोड़ा पॉइंट वाइज हमने डिटेल में थोड़ा समझा रखा है। उसके बाद आता है इसका सारांश, और उसके बाद आती है इसकी संदर्भ ग्रंथ सूची, कहाँ से लिया गया। इसी का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है समावेशी विद्यालय का अर्थ एवं अवधारणाएं। केस स्टडी दे रखी है इंक्लूसिव स्कूल्स के बारे में, और उसकी इंडेक्स दे रखी है हमने। सबसे पहले इंडेक्स में हमने दे रखा है समावेशी विद्यालय की अवधारणा क्या क्या है, विशेषताएं क्या है, इनके आधार सुविधाएं क्या क्या है, इनके महत्व, उद्देश्य, आवश्यकता क्या है, सरकार की इसमें क्या भूमिका है। और उसके बाद हमने इसका दे रखा है सारांश। तो इंडेक्स को एक बार अच्छे से देख लें आप। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि इसका जो पहला टॉपिक है वो दे रखा है कि समावेशी विकास विद्यालय का अर्थ एवं अवधारणाएं क्या क्या होती है। केस स्टडी दे रखी है इंक्लूसिव स्कूल्स के ऊपर, तो SK दुबे के रिगार्डिंग और RK शर्मा के रिगार्डिंग समावेशी विकास क्या विद्यालय क्या होता है, तो समावेशी विद्यालय की डेफिनेशन दे रखी है और उसको हमने थोड़ा समझा रखा है। उसी के साथ हमने दे रखा है समावेशी विद्यालय की विशेषताएं क्या क्या हैं, विशेष नेतृत्व के रूप में दे रखी है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के रूप में, और इस प्रकार से हमने समावेशी विद्यालय की विशेषताएं दे रखी है, जिसको आप थोड़ा सा टेली कर लें, एक बार उसको अच्छे से देख लें आप और इसको समझ लें आप। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है कि समावेशी विद्यालय के आधार एवं सिद्धांत क्या क्या दे रखे हैं। तो समावेशी विद्यालय के आधार और सिद्धांत क्या क्या हैं उसके ऊपर हमने छोटा सा एक पैरा बना रखा है, उसको और समझा रखा है। उसी के साथ समावेशी शिक्षा का समर्थन किन के द्वारा किया गया, किन किन क्षेत्रों में किया गया और किस तरह से किया गया, उसके ऊपर हमने छोटा सा टॉपिक बनाया है, उसको भी हमने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। तो ये था हमारा आज का चौथा टॉपिक, समावेशी शिक्षा का समर्थन किस प्रकार से किया गया, किन किन क्षेत्रों में किया गया। उसके बाद है कि समावेशी विद्यालय की आवश्यकता क्यों हुई, उनके उद्देश्य क्या क्या हैं, उनका क्या क्या महत्व है, इनके ऊपर हमने कुछ टॉपिक वाइज समझा रखा है, उसको जरा सा आप देख लें। इसमें सबसे पहला टॉपिक दे रखा है शिक्षा के सार्वभौमिकरण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से किया गया इन क्षेत्रों के अंदर, आत्मविश्वास का विकास किस प्रकार से किया जाता है, सामाजिक समाज का विकास किस प्रकार से होता है, प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है, समाज विद्यालय में किस प्रकार से वर्किंग होता है, किस तरह से सरल निष्पक्ष रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है, उसके बारे में हमने कुछ दे रखा है। उसी के बाद दे रखा है हमने समावेशी शिक्षा के उन्नयन के लिए सरकार द्वारा क्या क्या भूमिका निभाई जा रही है, उसके बारे में हम छोटा टॉपिक दे रखा है। उसी के साथ हमने दे रखा है सारांश, और उसके बाद दे रखा है संदर्भ ग्रंथ सूची। तो बने रहिए इकोजेड के साथ और कीप वॉचिंग इकोजेड।